स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो केड़ो हाल है ये मोनाचो कसकाय and welcome to Testament presents Big Boss powered by Noor and Dabur Chyawanprash, beauty partner Lotus White Glow and nutrition partner Nourish। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। सबसे पहले Big Boss congratulations and thank you। इतने हफ्ते बाद टिकट टू फिनाले वीक टास्क रद्द होने के बाद एट लास्ट हमें 6 और टिकट विनर्स मिले। जो जोश इस हफ्ते टास्क के दौरान देखने को मिला वो इस सीजन में पहले कभी देखने को नहीं मिला। Am I right or am I right? What शिद्दत, बड़ा मजा आया और ऐसा ही मजा आपको अब आएगा जब मैं आपको कुछ गर्मा गर्म दिखाऊंगा। आज घर के अंदर गई थी आपकी फेवरेट टेलीविजन पर्सनालिटी निया शर्मा। वो गई थी घर के अंदर एक टास्क करने के लिए और उस टास्क का जो हशर हुआ है और जो घर का हशर हुआ है आइए मैं आपको ये पर्सनली दिखाना चाहता हूँ स्वयं। Thank you guys for being such a sport. Okay, so नाच गाना तो हो गया पर मैं वापस अभी तक गई नहीं हूँ, so there is an obvious reason. बिग बॉस गिरी तो करना बनता है। बिग बॉस का घर एक घना पेड़ है जहाँ पे अच्छे फ्रूट्स होते हैं, रॉटन फ्रूट्स होते हैं। मैं चाहती हूँ आप हर कोई एक एक करके आगे आएँ और बताएं इस घर में आपके हिसाब से सड़ा हुआ फ्रूट कौन है। तो ये लाल कपड़ा जो लगा हुआ है वो आप हटाएंगे तो उसके नीचे हैट्स हैं, तो आप सब एक एक करके वो हैट्स पहन लीजिए। निशांत लेट्स गो। तो मैं पहले अभिजीत बिचुकले को देना चाहता हूँ। वो एक सड़े हुए फल जैसे है क्योंकि मुझे उनकी सारी हरकतें सड़ी हुई लगती है। अभी मैं इस फल को मैं राखी जी को देना चाहता हूँ क्योंकि परसों उन्होंने एक बात कही, टास्क हुआ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है प्रतीक के लिए, देवोलीना के लिए। आप तो ओटीटी में रनर अप थे तो आपका नहीं हुआ तो भी व्हाटएवर चलेगा। तो मुझे वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोस्त होके वो सोच सड़ी हुई लगी, इसलिए ग्रेप्स में राखी जी को देना चाहता हूँ। मैं ये सड़ा हुआ फ्रूट तेजस्वी को देना चाहूँगी। तेजस्वी मुझे थोड़ी सी फेक दिखती है। आई फील लाइक वो रिलेशनशिप्स बनाती है अपने फ़ायदे के लिए, यहाँ पे हंसी मजाक करती है जब टास्क नहीं होते हैं, लेकिन जब टास्क होता है तो अंदर से जहर उगलता है उसमें से मेरी तरफ। मैं ऑनेस्टली सामने से कभी जाती नहीं हूँ किसी के साथ भी रिलेशंस बनाने के लिए। मुझे इस घर में कोई फ्रेंड्स नहीं चाहिए, कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मेरे साथ सिर्फ करण है एंड आई एम एक्सट्रीमली कंटेंट। मैं जेन्युइनली एक बात बोलना चाहूँगा कि देवोलीना ये मैं आपको दूंगा क्योंकि इन्होंने मुझे कई बार जज किया, मुझे वो अच्छा नहीं लगा और मैंने कभी किसी को जज नहीं किया यहाँ पे, ना मैं करता हूँ। किसी के एक्शंस को कभी कुछ नहीं बोलता, गलत सही, जिसको जो करना है करो भाई, खुश रहो अपनी लाइफ में। दूसरा मैं दूंगा बिचुकले जी को। देवोलीना कैसा लग रहा है, आपके इतने अच्छे दोस्त ने आपको ही सड़ा हुआ बता दिया? I just have to be honest यार। मुझे बुरा लगता है and yeah maybe that was my mistake that I cared a lot। राखी can we have you now? निशांत आ जाओ। इसने मेरी दोस्ती को नहीं समझा तो मुझे ऐसा लगा कि वो निशांत सड़ा हुआ केला। मैं दूसरा दादा को बुलाना चाहूंगी। उन्होंने ऐसी गालियां दी है कि यू नो 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 क्या गालियां दी? आप नहीं थी वहां। को गाली दो, उनके माँ बाप ने क्या बिगाड़ा है? ये सड़ा हुआ केला मैं देना चाहती हूँ बिचुकले दादा को क्योंकि उन्होंने केले को लेकर बहुत गंदी स्टेटमेंट्स बोली है और उनकी भाषा है, एक वाणी है जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये केला दे दो। थैंक यू। राखी जी जो हैं वो ओपनली एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी जहाँ पर उनके मुंह से ऐसे शब्द निकले थे कि तेजा अगर फिनाले में पहुँच गई तो किसी और का चांस नहीं है, तो आप इस तरह से मत कीजिए। मुझे लगा कि राखी जो हैं वो मेरे या तेजस्वी के अच्छे के लिए नहीं बोल रही थी। मैं ये सड़ा हुआ फ्रूट राखी जी को ही देना चाहूंगी। मुझे लगता है वो बहुत ओपनली बायस होती है देवोलीना और प्रतीक के लिए। बिचुकले जी पहली तेजू अभी वो बोली कि मेरे कोई दोस्त है ही नहीं और ये मैं बोलूँ ना, ये करण के साथ होके ये आगे बढ़ी है। अगर ये करण के साथ ना होती ना तो वो बंदे जो अच्छे अच्छे गए ना बाहर, उससे पहले ये लेके जाती नया और 2 लड़कियां गई। दूसरा मेरी बहना के लिए, अगर आप देवों के साथ दोस्ती बनाओगे जी तो बाहर आप अच्छे इंसान हो, आप
अच्छा कमाते हो, इसके बातों में मत आओ। इसके साथ में आप पैसा खर्चा करोगे क्योंकि आप दिलदार हो, तो इसकी बातों में मत आओ बाहर जाके। अब इन्होंने मुझे बोला कि यार मुझे राखी बता, ये तो मुझे लूटना चाहती है, ज्वेलरी डिजाइन कर रही है। नहीं बोलूंगा मैं तेजा को बुलाना चाहूंगा। मुझे इनकी पर्सनालिटी कुछ समझ नहीं आती है। क्वेश्चन करती है आपसे कि आप यहाँ रिश्ते बनाने आए हो या गेम खेलने हो। दैट मीन्स कि ये रिश्तों को अहमियत ज़्यादा देती है गेम से। लेकिन जब इनकी बारी आती है तब ये गेम के पीछे सारे रिश्ते नाते सब भाड़ में जाते। इनको जीतना है, चाहे बाय हुक और बाय क्रुक। मैं किसी की दोस्त होती ना तो ये इतनी सारी चीजें मुझे आज तक मिलती नहीं। अभी ये बोले इनका कोई दोस्त नहीं है क्योंकि पावर इनके पास आ चुकी है। नहीं मैंने उस हिसाब से नहीं बोला था। मेरी और रश्मि की बहुत अच्छे से बात शुरू हुई थी। मेरी और रश्मि की बहुत अच्छे से बात शुरू हुई थी। लड़ मर के इनके लिए खेल रही थी। जब आपके लिए बारी आई तो दोनों मेरी दोस्त हैं। I can't choose a side। ये दोनों दोस्त हैं मेरी। Thank you। जब मुझे देवोलीना सही लगेगी मैं देवोलीना के लिए खेलूंगी, ना रश्मि के लिए खेलूंगी। जब मुझे रश्मि सही लगेगी तब मैं दोनों के लिए इक्वली खेलूंगी। मेरा I have never chosen a side and I never will। Okay, great। देवोलीना finally in the end। पहले एबी को बहुत बार हमारे बीच में झगड़े हुए हैं। द वे ही टॉक्स अबाउट गर्ल्स और विमेन और कोई भी एक इंसिडेंट वो मुझे नहीं पसंद, पहले से भी था, अभी भी नहीं है। बट स्पेशली व्हेन ही टॉक्ड अबाउट माय मदर, आई थिंक आई विल नेवर फॉरगिव। जानबूझ के किसी के भी मदर के बारे में ना बोलूं मैं, क्योंकि औरतों को पहले मैं माता मानता हूँ। एंगर में हो गया है और ये 4 बार मुझे गालियाँ दे रही थी। थोड़ा सा मेरा ऊपर हो गया एंगर में बस। देवोलीना आपके हिसाब से नेक्स्ट रॉटन सदस्य कौन है? सेकंड फ्रूट मैं तेजा को देना चाहूँगी। येस इट इज़ ट्रू। तेजा ने मुझे कभी ये नहीं बोला है कि मैं उनके लिए खेलूं और उसके बदले में मैंने कभी कोई उम्मीद नहीं रखी है कि तेजा आगे जाके मेरे लिए कुछ करेंगी या नहीं करेंगी। वो सब कुछ साइड में रखते हुए तेजा ने बहुत ऐसी कुछ बातें, जैसे कि लास्ट नॉमिनेशन में वो मेरे पास बोली थी कि देवो तू ही है इस घर पे मेरे लिए, अगर तू चली गई, अगर तुझे निकाल दिया तो बाकी सब उसके बाद मुझे निकाल देंगे। एंड आज वही लड़की बोल रही है इस घर पे करण के अलावा कोई उनका दोस्त नहीं है। क्योंकि मैंने तेजा को एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझा था, बट पिछले 2-3 हफ्ते से मैंने देखा है तेजा सिर्फ इस घर में एक मोहरा बन के रह गई हैं जितना मुझे दिखता है। अभी रिसेंट जो एक टास्क हुआ था हमारा खंबा, तीन लोग तेरे ऊपर चढ़े हैं और इनफैक्ट मेरा भी ब्लड बॉयल हो गया था। सो माय पॉइंट इज जब आपका ब्लड इतना बॉयल हुआ था, व्हाई यू डिडंट कम फॉर मी, व्हाई यू डिडंट हेल्प मी। उसके बाद जो लास्ट वाला अभी यहाँ पे टास्क हुआ था, आज भी मैं वही बोलूँगी, दैट वॉज राइटफुली माइन। वो हक मेरा था जिस राउंड में वो जीती हैं। और जीतने के बाद द वे शी बिहेव, जिस तरीके से उन्होंने अपना एरोगेंस दिखाया है, आई डिडंट लाइक इट, दैट हर्ट मी ऑल्सो। बट जिस तरीके से मैंने देखा है रश्मि के साथ उनकी जिस तरीके से बिहेवियर थे और रश्मि के VIP बनने के बाद जिस तरीके से बिहेवियर हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी इट मेक्स यू फील कि मे बी शायद कहीं ना कहीं मैं गलत रह गई होंगी समझने में। तेजा तो रश्मि के साथ मेरा बिहेवियर किसी भी एंगल से सामने से जाकर मतलब चेंज नहीं हुआ है। आई थिंक रश्मि इज़ अ वेरी स्मार्ट इंडिविजुअल। क्योंकि वो VIP है इसके लिए उसके साथ ज़्यादा मीठी मीठी बनूँ तो वो बहुत स्मार्ट है, ये पकड़ लेगी कि अच्छा ये इस वजह से बन रही है। मैं बहुत बार अकेली बैठी रहती हूँ और रश्मि सामने से आती है और वो मुझसे मेरे साथ बैठती है, मुझसे बातें करती है। जब मैं तुझे बुलाती थी तो तुम आती भी नहीं थी, क्योंकि मैं आपको जेन्युइनली पसंद करती हूँ तो मैंने आपको बिल्कुल महसूस नहीं होने दिया। लेकिन आपका जो शिफ्ट था, वो जो देवलीना ने बोला, पूरा घर ये चीज महसूस करा था, इंक्लूडिंग करण, जिन्होंने आपको उसी शाम को बोला कि रश्मि ये बदलाव देख रही है ना, क्या कारण है। रश्मि के साथ मेरी जब भी मैंने उसको नॉमिनेट किया था, मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि ऐसी ऐसी तूने बातें कही है, इसीलिए शायद बात के बाद खाना साथ में खा रहे हैं, बातें कर रहे हो, जैसी बारी आई नॉमिनेशन की
रश्मि, तो वो चीज खटकती है, बाकी आप जैसा मर्जी खेलिए। नहीं, अगर मेरे साथ घर में कोई नॉर्मली बात कर रहा है तो मैं पूरे टाइम ऐसे नहीं रह सकती। व्हाटएवर, किसी को धक्का मारने के बाद, बर्थडे का केक काटने के बाद आपने भी उन्हें ही सबसे पहले खिलाया था, तो अगर आपकी भी किसी के ऊपर खनकती है तो आप भी पूरा दिन ऐसे ही रहिए, उसके बाद उन्हें केक ना खिलाइए, ठीक है? तो आप भी जो अपना मूड है ना मेंटेन करिए। बोला था मैं भी सॉरी। और दूसरी बात देवोलीना और मेरी दोस्ती की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी ऑब्वियसली उनके साथ जो इमोशन थी वो रियल ही थी। रही बात डिबेट के टास्क की, राखी जी ने बोला मुझे निशांत की डिबेट बहुत अच्छी लगी। कट्टू फिर मैंने देखा कि मतलब देवोलीना उन्हें साइड में लेके जाती है और एक्सप्लेन करती है कुछ पता नहीं क्या, पर कुछ तो हुआ कि राखी जी ने अपना स्टैंड बदल के बोला कि नहीं निशांत नहीं, वही शमिता का डिबेट अच्छा लगा, उन्हें जिताते हैं। और तेजा, ये मेरे साथ भी होता है, जब ये संचालक बनती है तो सबको लगता था ये बायस है मेरे टुवर्ड्स, तो इट्स वेरी कॉमन एंड नेचुरल। तुम्हारे फ्रेंड्स अगर है ये सोचना जायज है कि वो आपको लेके बायस होंगे। षड्यंत्र रचाना इज अलाउड। तूने अपने फ्रेंड को सबसे ज्यादा चिलीज अनियन खिलाए हैं। हाँ जी, क्योंकि मेरे दोस्त के सामने मेरा बॉयफ्रेंड आया था। अगर इस घर में षड्यंत्र रचना अलाउड है तो ये भी अलाउड है कि सबका रचा षड्यंत्र मैं बाहर निकालूं। ठीक है, डन तेजस्वी, ठीक है, डन। ओके, सो इस घर के सबसे सड़े हुए सदस्य हैं फ्रूट बिचुकले जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। लास्ट वीक है, जान डाल दो। आई सी यू, ऑल द बेस्ट, किल इट, हैव फन, बाय बाय। I'm still your best friend, बाबा, even if you don't consider me. Yeah. चलेगा ना तेजा? तू वन साइडेड फ्रेंडशिप रखना। Of course. मुझे तो यही लगा, तू फ्रेंड है। हाँ, मुझे भी यही लगा। बहुत ही अच्छी बात है, मुझे ऐसे ही दोस्त पसंद है। सब खुल गए, बहुत अच्छा हुआ। अब ये 7 दिन बहुत जहन्नुम भरे होंगे, मैं किसी को जीने नहीं दूंगी। करण, तो उस टाइम में मतलब मैं फेक था, क्योंकि तूने उसको बोला कि तू ही मेरा एक रियल है। मैंने उससे दोबारा पूछा एग्जैक्टली उसने बोला क्या था। क्या? यही कि तू चली जाती तो यहाँ पे मेरा कोई रियल कनेक्शन नहीं है, तू ही मेरी एक रियल कनेक्शन है जो भी है, और यहाँ पे सब मेरे अगेंस्ट हैं। तो उस दिन तुम्हारी कोई लड़ाई भी नहीं हुई थी यार। तू ना ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है ना, उसमें तू किस को रगड़ती है, तू सोचती भी नहीं है। No, really यार, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिडंट इवन मीन यू। जब भी तूने रश्मि को बोला कि देख तेजस्वी का बिहेवियर कैसे चेंज हो गया मैंने नहीं बोला, एटलीस्ट मैंने ये तो नहीं बोला ना कि मेरे यहाँ पे सिर्फ तो एक ही रियल वो है जो मेरी तरह से, मतलब मैं फेक था। पोल वाले टास्क में उसको बोल रही है कि ये कैसे दरिंदों की तरह तेरे ऊपर चढ़ गए थे, तो ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं होता। ये शब्द ही नहीं यूज किया, जो भी है। बोला है कि उसका खून खोला है कि कैसे 3 लड़के तेरे ऊपर चढ़े। तो जिस दिन 3 लड़के इसके ऊपर चढ़ रहे थे उसका क्या? हिंदुस्तान को दिख रहा है। हाँ, तो उस लड़कों में ना एक लड़का मैं भी था। मैंने ये बोला है कि तूने जितना जो किया हुआ है ना, कोई बात नहीं, तू हार गई, पूरी कंट्री को दिखाई, तू बहुत लड़ी है, बहुत मेहनत की है। बुला लूं, उसने क्या बोला? बुला लो भैया। मेरा दिल वो तड़पा है जैसे तू 3 लोग तेरे पे और पूरे हिंदुस्तान को दिखेगा। If you were feeling bad, you should have said, guys, stop it. ये कोई प्लेजेंट साइट नहीं था। हमें भी लगता हो कि हम शायद कैरिड अवे हो गए, we need to relax. बोलो ना यार, आप पर्सनली जाके बोल रहे हो। मैंने बोला हुआ है कि रहने तो गाइस, कोई भी कुछ भी मत करो, उनको खड़े रहने तो देखते हैं वो कितनी टाइम कर पाते हैं। पूरा टाइम ऐसे थी। Oh, very sad. You know what? People can have a heart and people can feel bad for others. तो say it then. मैंने बोला है। Say it. बहुत शॉक्ड हूँ यार, तूने देवो को दिया है। अगर मैंने अपनी कोई इमोशन एक्सप्रेस करी है ना, तो उसके अंदर कोई गलत नहीं है। देवो, अगर आप चले गए ना इस समय बिना मेरी बात सुने, तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है? आपने मेरे को बहुत कुछ बोला, उस टास्क का टाइटल सड़ा हुआ फ्रूट था, फल था, जो भी था, उसका मतलब ये नहीं मैंने आपको सड़ा हुआ फल बोला। देवो सड़ा हुआ फ्रूट नहीं है। नहीं, मैंने नहीं बोला कि वो है। बीच में आप राखी ऐसी उसने गालियां खाई है भाई, वो तेरे लिए हर चीज में झगड़े में बीच में आके राखी, इस लड़की ने गालियां खाई है, तेरे को बहुत सपोर्ट किया भाई। मैंने मना नहीं किया राखी। तो इन सबको, इन गधों को छोड़ के तो इसको फ्रूट ठहरा रहा है। जिसको देना था मैंने दिया, और जहाँ मेरे को एक्सप्रेस करना था अपने इमोशन मैंने वहाँ पे भी किया। मेरे को एक फल देना था और एक इमोशन अपनी एक्सप्रेस करनी थी, मैंने वो किया। उस बात को आप अच्छे मिलो तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। There is a way of behaving in certain manner. So tell me, how did I behave different? जब भी मैं भी आई हूँ, so you were not talking. अब मैंने तुझे कितनी बार अप्रोच भी किया है। मैंने किया है तुझे अप्रोच। I was the one who used to approach. No, तू हमेशा से निशांत को अप्रोच करती थी। बोलती थी नहीं, मैं सबको करती थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ निशान में सबसे बात करती थी। प्रतीक जो मुझसे बिल्कुल बात नहीं करता, बट आई हैव बीन नाइस टू हिम बिकॉज़ मेरे पास उसके लिए ऐसी कोई खास बात है नहीं
कि मैं उसके अगेंस्ट कोई एजेंडा लेके भी नहीं आई थी। क्या एक तो होता है टेक केयर करना और एक होता है कि कांस्टेंट यू टेकिंग केयर ऑफ मी एंड अराउंड मी विद मी। रात के बीच में ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैंने देवों के पैर भी दबाए हैं। हाँ वो मैं बात तो मैंने दोनों के लिए किया है रश्मि। यार ये स्टेटमेंट तो फिर भी मेरा गलत है कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, तो ये तो नहीं लगता है मुझे मेरे कोई दोस्त है। लगना और वो बात अलग है, तो वो कन्वीनियंटली फ्लिप कर देना। बोला है उसी दिन मैंने तुझे बोला या कन्वीनियंटली फ्लिप मत कर, क्योंकि मैंने हर एक फ्लिप इंसान नहीं किया है। दिल से मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। उस टास्क में मैंने दोनों की मदद की है। मर मर के वो लड़की खेली और आज तू बोलती है मेरे दोस्त नहीं है, तो दैट इज आल्सो एन नहीं, क्योंकि उसने राखी जी को कुछ जाके बोला ये मेरे दिल में एक डाउट है। तू बोल रही है कि मैं अकेली हूँ। आई एम सॉरी, ऐसा देख लो सिंपैथी कार्ड होता है। तेजस्वी दिस इज ऑल सिंपैथी कार्ड दैट यू आर ट्राइंग टू गेट। तो देख ऐसे गेम नहीं होता है कि तू अपने लिए भी करती, तूने तेरे दिमाग में पता नहीं क्या इसने डाल दिया कि फिनाले में जाके आखिरी वीक में हम ये सब बोलेंगे तो लोग सुनेंगे। भाई अपने लिए बोलो, अच्छी बात है। तो लोग सुनेंगे। ये जो तुम कर रही हो कि मैं दुनिया को दिखाऊंगी, ये करूंगी, ये दुनिया को आप मेरे अगेंस्ट करना बंद करो। नहीं अगेंस्ट कर रही हूँ दुनिया के अगेंस्ट। देवोलीना पूछ लो। मैंने सबको यही बोला कि मेरा इस घर में कोई नहीं है सिवाय करण के। आई एम वेरी कंटेंट। और अगर करण ही आके मुझे ये सब बोल रहा है घर के सामने, अगर तेजू हाँ करेक्ट, यही तुम्हारे ये जो तुम्हारे दिमाग में ना, इसको निकाल के बाहर फेंको। हम थे, मैंने तुझे हक करके बोला देवो तू बहुत अच्छे से खेली, पूरी कोई बात नहीं हारी, पर पूरी कंट्री देखेगी तूने कितना अच्छे से खेला है। करेक्ट, पूरी कंट्री देखेगी कि इन्होंने भी क्या किया है। तेरे साथ मेरा खून खौल रहा था वो सब देख के, तो ऑडियंस भी देखेगी क्या हो रहा था। और मैंने ये थ्रू तू बोल रही है कि कोई तेरा दोस्त नहीं है करण के अलावा। देवो मुझे बोल रही है कि देवो तू चली जाएगी तो मुझे ही निकाल देंगे सब लोग। नहीं, यहाँ पर नॉमिनेशंस के क्योंकि तू मेरे लिए अकेले खेली थी, इसीलिए मैं बोली कि देवो तू अकेली है जो मेरे लिए खेलेगी। तू अगर चली गई तो सबसे पहले लोग मुझे हटाएंगे। वो देख, वाह, इसको हटाएंगे, वाह। वही मैंने बोला, ऐसे बोल बोल के कोई अकेला नहीं होता है। बोल के कौन अकेला है? सबसे ज्यादा तेजस्वी फैक्ट ये है कि तूने किसी को सपोर्ट ना किया है। एग्जैक्टली, मेरे से ये चीजें होती नहीं है। मैंने दोनों को सपोर्ट किया है। कहाँ पे यार? कैसे? तेरे को पता था दोनों में से एक को जीतना था। You wanted them on your side, तेजस्वी। No, I don't want any side. मैंने आज सबको बोल दिया मेरे कोई दोस्त नहीं है। कैसे दोस्त नहीं हो सकते? नहीं है। ये क्या है? जैसा तेरा खून बोला नहीं है, चाहिए भी नहीं। जैसा देवोलीना को बिचुकले ने जब बोल के कुछ हुआ था पप्पी वाला आइटम, जब तो तेरा तब खून खोल के जाके तूने पुश किया था। करेक्ट, ऑफ कोर्स खून खोला था इसलिए तूने किया था ना। तू कम्बल पे बैठ के तू बोले कि तेरे अंदर खून खोल रहा था, तब तूने क्यों नहीं किया? क्योंकि एक लड़की पे 3 लोग अत्याचार कर रहे थे। That is no, तो तुम तुम्हारी चीजें करो और फिर बोलो। यार सो गए थे आप यार। तो सब जगह थे, तो सब जगह थे। बस हो गए थे आप। सो गई थी यार तू। मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। निशांत इज अ फ्रेंड, अभी प्रतीक के साथ शी इज कॉर्डियल, तो प्रतीक इज अ फ्रेंड, एवरीवन इज अ फ्रेंड यार। देवो तुम लोग दोनों ने मुझे जब पिलर पे खड़े थे मुझे जो भी मांगा कि कपड़ा दे दे, ये साफ कर दे, या लिप बाम ला दे, यहाँ से मुझे ये कर दे, साफ कर दे। ऑफ कोर्स तूने दिया है। ऑफ कोर्स तूने दिया है। मैंने हेल्प की कि नहीं? आई एम नॉट denying it. थैंक यू। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि तू कंबल में सोई थी, तूने दोनों की कोई हेल्प नहीं की। हम जितने भी करते हैं, I am still there around you all the time because I seriously consider you as a friend. बात ही मत कर। Okay. मुझे पता है मैं जो बोल रही हूँ वो क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ पता चला है, इसीलिए तू मत बोल कि तू मेरे साथ है। तो बोल। मुझे नहीं बोलना है। ओके, तो ठीक है, क्योंकि होगा नहीं कुछ बोलने के लिए, तो होगा नहीं कुछ बोलने के लिए, पूछ लीजिए। तो होगा नहीं। मुझे भी पता चला ना निशान, I was very hurt. तो बोल देना मुंह पे। और ये जो तू बोल रहा है ना मैं तेरे साथ हूँ, साथ की बात नहीं तेजा। Don't do this with me at least. Don't do if I fake it, I own up to it. ठीक है? Sure. तो do that at least. So own it up. I do that. और जितना real. A lot of people in this house know what the hell I'm talking about, Nishant. Okay. And you've shown your friendship to me. Yeah. करण, मैंने तुझे कल रात को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था कि कौन क्या कर रहा है। यहाँ निशांत मुझे बोल रहा है वो मेरे साथ है वो मेरे साथ इमोशनली है। नहीं है, अगर तेरे को बुरा लगेगा तो वो आएगा। गेम में नहीं है, गेम में उसने जो किया वो किया। And I would appreciate तेजा, अगर तेरे दिमाग में कुछ है तो बोलना, नहीं बोलना also I don't care. जिस दिन तू बोलेगा मैं बोलूंगी। क्या बोलूंगा? जब तू बोलेगा मैं बोलूंगी। उसके लिए पता होना चाहिए कि क्या बोलना है, because there is nothing कुछ मैं छुपा के इधर करता हूँ, ठीक है? ठीक है, I don't do that. Okay. Okay. इन लोगों को प्रॉब्लम है अगर मैं बोलूँ कि मैं अकेली हूँ,
तो ये लोग चाहते क्या है कि मैं बोलूँ कि आप सब मेरे दोस्त हो? नहीं तेजू, मुझे कौन है ये मेरा दोस्त? ये सब मेरे दोस्त हैं? नहीं है, यहाँ सब अपनी गेम खेल तो रहे हैं। यही अगर मैं बोल के दिखा रही हूँ कि यहाँ कोई मेरा दोस्त नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है? अरे बट कोई तेरा दोस्त नहीं है तो तू मैं भी आता हूँ उसमें। बेबी इट डजंट मीन यू। No, then you can't say such statements. No, you can't say such statements. I don't want this right now. ठीक है। No, this sympathy thing that she's doing right now is not correct because I'm sorry ये लोली नहीं है घर पे। Everything. Right from जंगल वाले scene से she's had Jay, she's had Vishal, she's had Karan who's the biggest support यहाँ पे। Multiple friends. Multiple friends. और वो है वीकेंड के बाद पे she's like मेरी कभी किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं है। She's the one who will always say कि मेरी कभी किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं है। Love you. मुझे बहुत प्यार करती हूँ करण। मेरे गुस्से में बोला ना, सार्काज़म में बोला ना। मेरी आधी जिंदगी तो इसी में कटने वाले की भाई, किसमें बोला? आधी जिंदगी तक टिकूंगी मैं। शक्ल तो अच्छी है। घर पे जो सबसे बदमाश बच्चे होते हैं ना, उनसे सबसे ज़्यादा प्यार होता है। तो मैं सबसे ज़्यादा बदमाश बच्चा हूँ। I don't know, good boys fall for bad girls. No, not nonsense. Good. Bad boys always get good girls. So मिल गई ना मेरे को। देखा, ये लोग बड़े कमाल हैं। अब सवाल ये है कि हम इनमें से किसी के लिए भी आज सिंपैथी दिखाएंगे या नहीं। अब ये कैसे बता सकते हैं? अंदर चलते हैं, बातें करते हैं और फिर देखते हैं। मुझे स्ट्रेट आउट एक सदस्य से बात करनी है, तेजा से बात करनी है। Yes, sir. I want to ask you this one question. Why do you play this sympathy card? Sir, I'm really not playing any sympathy card. नहीं? Sir, absolutely not. तो ये सब क्यों बोल रहे हैं कि आप ये sympathy card play कर रही हो? Sir, हो, रंबा हो, तेजा हो, काय? सर आई थिंक ये बेटर आपको सचमुच में ऐसा लगता है कि आपके कोई दोस्त नहीं है इस घर के अंदर? जी, आई मीन ऑफ कोर्स करण के सिवा। करण के सिवा? जी। लेकिन क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप इस घर के अंदर दोस्त बनाने आई हैं? जी नहीं। क्या यहाँ पर मुझे कोई बता सकता है कि इस घर के अंदर कौन कौन दोस्त बनाने आए हैं जिनका चाहत थी कि इस घर के अंदर आऊंगी और यहाँ से मैं एक जीवन साथी चुनूंगी या बेस्ट फ्रेंड्स बना के जाऊंगी? ट्रॉफी गई भाड़ में। That's right, sir. यहाँ पर ऐसा कोई है? हाथ उठाइए। That's right, sir. कौन है यहाँ पर? कोई भी नहीं जो यहाँ पर दोस्त बनाने आए? जब आप खुद यहाँ पर दोस्त बनाने नहीं आई तो जब दोस्त नहीं बने तो अपसेट क्यों हो रही हो? एक बात बताओ, कितने दोस्त हैं आपके? उंगलियों पे गिन सकती हो आप? जी। कितने हैं? क्लोजेस्ट 5 है। 5 है? हाँ। 28 साल की हो गई, सिर्फ 5 दोस्त बने हैं और ये दोस्त अभी के हैं क्लोज फ्रेंड्स। आई नो क्लोज फ्रेंड्स। Yes, sir. मैं 56 का हो गया हूँ, मेरे होंगे करीबन 3 या 4। बाकी दोस्त हैं, लेकिन वो जो बचपन के जो दोस्त हैं वही दोस्त हैं। जी यस सर। तेजा, मैं आपको एक सलाह देता हूँ। जी सर। सिंपैथी कार्ड खेलना छोड़ दो कि मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, मेरा कोई दोस्त नहीं है इस बिग बॉस के घर में, मैं अकेली पड़ गई हूँ, मैं लोनली हूँ, कोई मुझे प्यार नहीं करता, वगैरह वगैरह वगैरह। दिस इज बुलशिट, पीपल कैन सी थ्रू इट। तेजा, यू शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड। Do not depend on anyone. Do not show your कमजोरी। ये जब तक कि you are having fun, you're doing the right thing, पूरी दुनिया तुम्हारे साथ होगी। जब तुम रोगी तो तुम अकेले ही रोगी। 1 बार आएगा, 2 बार कोई आएगा, 3 बार, बाद में बोलेंगे तो रोती रहती भाड़ में गई। Yes sir. और आपके पास तो ये एडवांटेज है जो कि इस घर के अंदर किसी के पास वो एडवांटेज नहीं है, शमिता के पास भी नहीं है। वो क्या है? वो एडवांटेज है करण कुंद्रा। Yes sir. शमिता के पास है कुंद्रा, लेकिन यहाँ पर नहीं है, घर पर है, और वो भी उनका नहीं है, उनकी बहन का है। उसका नाम है राज कुंद्रा। करण जी सर, आपके बारे में आज बहुत सारी ढेर सारी बातें होंगी। जी सर। आपका मूड अच्छा है ना? सर आपका ठीक है ना सर? अरे मेरा बहुत अच्छा है, मेरा इतना अच्छा है कि आपका खराब हो जाएगा। उस रास्ते पे चलने से पहले, टेकिंग दैट राउट, आई वांट टू सी योर बेस्ट स्माइल टुडे।
करण कुंद्रा की ये बेस्ट स्माइल है। अब इसके बाद आप देखोगे आज करण कुंद्रा का बहुत अच्छा दिन जाने वाला है। ये दर्द निवारण के लिए हम आए हैं। डू यू नो व्हाट दर्द निवारण इज? यस सर। दर्द से राहत मिलना, राहत फतेह अली नहीं। यस सर। बहुत सारे सवाल है आपके दिल में, आपके दिमाग में, और मैं वो सब क्लियर करने जा रहा हूं आज। दो नाम हैं जो आपके नाम के साथ अक्सर लिए जाते हैं। एक नाम तो आपको पता ही है, वो नाम क्या है? प्रतीक सर। तेजस्वी। अच्छा, वाह, तेजस्वी। और दूसरा नाम क्या है? सर उमर। उमर। चलिए एक और हिंट देता हूं मैं आपको। उमर जेंट्स है, मेल है, फीमेल। चलिए उनका नाम एस से शुरू होता है और सरनेम भी एस से ही है। शमिता। शमिता शेट्टी। वाह, कमाल का गेसिंग का काम करते हैं आप, माशाल्लाह। ये जो तेजस्वी एंड शमिता है, आपका पता नहीं, लेकिन इनमें हमको बहुत सारी सिमिलरिटीज दिखाई देती हैं। और आपके जो मन में कंफ्यूजन है उनको हम समझ पाते हैं। तो 100 बात की एक बात कि ये दोनों एक जैसे हैं, सिर्फ थोड़ा सा उम्र का फर्क है। शमिता इनसे छोटी हैं और तेजस्वी उनसे भी छोटी हैं। सो करण कुंद्रा, डू यू अग्री विद दिस सिमिलैरिटी? कि सर शमिता छोटी है और तेजस्वी उनसे भी छोटी है। ये देखो, ये ऐसा कोई ढोंग नहीं कर सकता है अनजान बनने का। इसका तो एक कोर्स होता है। इसके मन में लड्डू फूट रहे हैं। मुझे पता है के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर होगा नहीं। तो ये एक हफ्ता बाकी और शादी के पहले कभी करना नहीं है साहब। हाँ, तेजस्वी। करण कुंद्रा, आपको सिमिलरिटीज नजर आती हैं कि नहीं? सर इन दोनों के बीच में? जी 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 सर काफी अलग है सर। अच्छा, हम आपको बताते हैं कि सिमिलरिटीज क्या हैं। पहले निशान से पूछ लेते हैं। दोनों भी एक ऐसे बच्चे की आवाज में ऐसे किया वैसे किया करके दोनों बातें करते हैं। मतलब अगर प्यार में लाड में आना है तो दोनों भी ऐसे करके बात करते हैं। तो वो एक सिमिलरिटी दिखती है। सर मैं तो सिर्फ तेजा को ही देखता हूं। 150 सिमिलरिटीज में से एक ये है। तो हम साबित करके छोड़ेंगे करण कुंद्रा के इन दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। इसमें हमारा साथ देंगे खुद करण कुंद्रा। बोल भाई। आपको सिर्फ ये करना है, जब मैं जो बोलूंगा आपको सिर्फ हाँ या ना करना है। जी सर। दोनों बहुत खूबसूरत हैं, हाँ या ना? यस सर। दोनों ने खतरों के खिलाड़ी किया है, हाँ या ना? यस सर। दोनों अपने करीबी लोगों को लेकर बेहद ही पॉजिटिव हैं, हाँ या ना? दोनों के पास बड़ा स्ट्रॉन्ग थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू होता है। यस सर। दोनों कन्वीनियंस के हिसाब से राइचियस हैं, खुद पसंद हैं, हाँ या ना? यस सर। दोनों ही नारी शक्ति का प्रतीक बनती हैं। यस सॉरी। दोनों कंपेटिटिव हैं। यस सर। और सुनना है? नहीं सर, बहुत है। जब इनकी किसी के साथ बहस होती है कि दोनों डटकर वहीं रहकर सामना करती हैं, मैदान छोड़कर निकल नहीं जाती। यस सर। दोनों को लास्ट वर्ड चाहिए होता है इन एनी आर्ग्यूमेंट। सर दोनों इंग्लिश भी बोलती है। यस सर। दोनों को अपनी आवाज सुनने का बहुत शौक है। दोनों ही अपने आप को हमेशा राइट ही मानती हैं। दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा राइट ही होता है। जो वो बोलती हैं वो करेक्ट होता है, जो सामने वाला है वो रॉन्ग है, हाँ या ना करण? सर नो सर, लास्ट वाले में नहीं सर। राकेश और करण के बाद इस घर में इन दोनों ने सबसे करीबी दोस्त विशाल और निशांत को बनाया है। That's weird. Yes, sir. That is weird. Yeah. ये वाला point सभी पॉइंट रियल है। Yes, sir. सभी पॉइंट रियल है। इन दोनों को अपनी बात ऑडियंस तक पहुंचाने में कोई दिलचस्पी नहीं है।
एक इंग्लिश में ही बोलती हैं और एक मराठी में अक्सर बोलती हैं। जी सर। एंड खुशपुसा के बात करती हैं, जिसके वजह से कई बार इनको बिग बॉस ने सुनाया है। और सुनना है आपको? यस सर। अब मेन पॉइंट पर आते हैं। दोनों डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करण कुंद्रा के गुड बुक्स में हैं। सर हैं, दोनों ही हैं। यस सर। तो करण, अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों में सिमिलैरिटीज हैं या नहीं है? सर बहुत सारी हैं सर। आगे चलना है, पूरा एपिसोड इसके ऊपर हम लोग निकाल सकते हैं। नहीं सर। तो करण कुंद्रा, इन दोनों में भले ही इतने सिमिलैरिटीज हैं और आप इनके बीच कंफ्यूज हो जाते हैं, पर एक बात में आप बड़ी क्लियर हैं कि जब आपको ज्ञान लेना होता है आप शमिता के पास जाते हो, और जब ज्ञान देना होता है तो तेजस्वी के पास जाते हो। शमिता, तेजस्वी, हाँ या ना? लाइफ लेसन्स आपसे लेते हैं और फिर जाके तेजा को देते हैं। राखी जी सर। हमने जो ऑब्जर्व किया है वो सही है या नहीं? सर एकदम परफेक्ट है सर। वापस से बोलो सेम एक्सप्रेशन में। सर एकदम परफेक्ट है सर, बिल्कुल ये सही एक्सप्रेशन कहा आपका आपने। बहुत परफेक्ट था। एक और सिमिलैरिटी है, तेजस्वी के लिए करण नहीं खड़े हुए। ये तो हम आपको पहले के एपिसोड्स में बता चुके हैं, क्योंकि ये टाइम टू टाइम होता आया है। और इस बार तो करण शमिता के लिए भी नहीं खड़े हुए। बेसिकली हमने ये देखा है कि करण कुंद्रा किसी दोस्त के लिए नहीं खड़े होते हैं, फिर चाहे वो तेजस्वी हो, शमिता हो या निशांत हो। द ओनली एक्सेप्शन इज, कौन बताएगा? उमर। ओमर के लिए। तो हम सारे सेम पेज पर हैं हैं कि नहीं? सब सेम पेज पे हैं कि नहीं हम? आप रेडी हो शमिता? जी जी जी। क्या आप डिसअपॉइंटेड हैं शमिता कि जहां सारे टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहे थे, वो शमिता वर्सेस प्रतीक वाला रिएक्शन टास्क बिना किसी रिजल्ट के कंप्लीट हुआ, क्योंकि करण को कई सदस्यों का सपोर्ट नहीं मिला, इसीलिए वो आपके लिए डट के भिड़े नहीं, और इसी वजह से आपने पहला मौका गवा दिया टिकट टू फिनाले वीक जीतने का। क्या हम गलत कह रहे हैं? क्या मैं बोल सकती हूँ? हाँ बोलिए। उस टास्क में पहले तो मैं प्रतीक को नहीं देख पाई, लेकिन अपेरेंटली प्रतीक ने भी बहुत अच्छा किया था। दी ओनली थिंग आई न्यू वाज प्रतीक कॉफ्ड एंड प्रतीक पानी के लिए नीचे झुका था, मैं बिल्कुल हिली नहीं थी। तो मेरे हिसाब से, वन मिनट, लेट मी जस्ट स्पीक। एब्सोल्युटली करेक्ट कह रही हैं आप। या सो मेरे हिसाब से आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर इन लोगों को किसी को देना ही था, एटलीस्ट दे शुड टेकन दैट इनटू कंसिडरेशन। बट उस टास्क में आई फेल्ट तेजस्वी करण को बहुत इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही थी बाय सेइंग इजंट इट अपैरेंट, इजंट इट ऑब्वियस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ब्ला 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 ब्ला। तो यस, आई वाज डिसअपॉइंटेड। आई मीन व्हाटएवर। इमोशंस वही तो हमने आपसे अभी कहा, स्टिलनेस का नहीं था। यू राइट। वही तो कहा हमने आपसे अभी। आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। तो हमने ये सवाल करण के लिए इसीलिए पूछा क्योंकि बाकी दोनों संचालकों को प्रतीक की तरफदारी करनी थी। उनका झुकाव किसकी ओर था? प्रतीक की ओर था। लेकिन करण ने शमिता आपको खुल के सपोर्ट करने के बजाय टास्क ही खारिज करवाया, लेकिन आपको नहीं जितवाया। राखी जी सर। बोलो, एम आई राइट? So this is what I asked Karan later. Okay. मैं राइट हूँ? जी सर आप राइट है। वापस से? जी सर आप राइट है सर। वाह। उमर? जी सर। एम आई राइट उमर? बिना कोई स्टोरी बताए, स्टोरी तो आपकी चलेगी बाद में। जी सर। सो एम आई राइट? राइट सर, राइट सर। ओके। तो शमिता, करण ने आपके लिए सिर्फ इतना किया कि उन्होंने टास्क रद्द करवा के सिर्फ इस बात को इंश्योर किया कि प्रतीक ना जीते। कभी डंके की चोट पे ये नहीं कहा कि शमिता ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो वो जीतना डिजर्व करती हैं। अभी कहने का मौका है शमिता। मुझे ये नहीं पता था। आई फेल्ट कि
तीनों लोग डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन विनर है। मुझे नहीं लगा कि प्रतीक को ये चूज करना चाहते थे। इट वाज वेरी, मैंने कहा था नहीं, आपने कहा था कि दोनों ही सेम अमाउंट ऐसे हुआ नहीं, इन्होंने कहा था कि दोनों ने सही किया है एंड प्रतीक के पास ज्यादा लोग गए थे उस वक्त। उस पे मैंने कहा कि मेरी गलती नहीं थी कि कम लोग आए मेरे पास। Which is true. या तो मुझे रियली पता नहीं था भाई, फिर भी मेरे चेहरे पे बिल्कुल भी इमोशन और एक्सप्रेशन नहीं था। इवन माइंड। और वो स्टिलनेस का टास्क नहीं था, इट वाज अबाउट इमोशन। तो इमोशन मैंने नहीं आने दिया अपने चेहरे पे बिल्कुल भी, कोई भी स्टिल मैं नहीं था। कई बार आई एम श्योर बॉडीली मूव कर रहा था। हिले थे लेकिन प्रतीक you did do something with your nose. No, nose is not उमर emotion. एक्चुअली शमिता को जिताने की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि प्रतीक खेला था और ये बिल्कुल कोमा में थी। तो हमने उस टाइम पे ये बोला था कि इमोशंस की बात हो रही है, इसलिए सर उल्टा हुआ था। बार बार वार्निंग दी थी। करेक्ट, बट उल्टा था। एक के बारे में बताना है तो हम लोग दोनों में कंपेयर कर रहे थे कौन ज्यादा हिला था। हाँ, तो मैंने बस ये बात बोली थी। यस करण, जी सर, आप भी सही हो। तो आप किस टाइप के रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे? सर उन्होंने कहा था कि अगर ये खांसता है या पानी पीता है सर वो कुर्सी कि से वो रिएक्शन नहीं है। एग्जैक्टली सर उन्होंने उसमें लिखा था कि अगर वो कुर्सी से उठ जाते हैं तो भी वो टास्क वहां से वो हार जाते हैं। कभी नहीं उठता। हाँ, बट हमें नहीं पता था। एंड इनफैक्ट उल्टा था शमिता, देवर सिंह प्रतीक शुड विन। का यही होता है उल्टा, देवर सिंह प्रतीक शुड लूज। लेटर में क्या लिखा था? लेटर में लिखा था कि या तो वो इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे या कुर्सी से उठ जाना भी हार होगी। तो हम अंदर से सर, और नेक्स्ट राउंड में हम पानी मारने वाले थे। और सर जो लास्ट मेरी, राखी की और उमर की डिस्कशन, या फिर उमर ने क्या कहा था? उमर ने एक सेंटेंस कहा था सर, उन्होंने कहा था कि प्रतीक इसका प्रदर्शन बेटर है। इमोशंस तो किसी ने नहीं दिए थे सर। हाँ, मतलब दैट्स करेक्ट सर। शमिता का बेटर। तीनों संचालकों के हिसाब से किसका प्रदर्शन बेटर है? शमिता, इस टास्क के दौरान खांसने का काम दोनों ने किया, शमिता एंड प्रतीक। जी भाई, करेक्ट है प्रतीक? जी, बट आई कॉफ्ड आफ्टर हिम। अरे यार, दैट डज नॉट मैटर यार। Correct. कफिंग इज नॉट इमोशन। लेकिन दोनों खांसे। जी लेकिन पानी सिर्फ प्रतीक ने पिया। जी, जिसका मतलब ये कि किसका प्रदर्शन बेटर था, एंड दैट इज शमिता's प्रदर्शन वाज बेटर देन प्रतीक्स। इमोशन मेरी नहीं आई, मेरा फेस बिल्कुल डेड था। करण कुंद्रा, एम आई राइट? यस सर। इमोशन बिल्कुल बाहर नहीं आई मेरे चेहरे पे। तो प्रतीक एंड शमिता, हम आपके परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे हैं, यू नो दैट। हम सवाल उठा रहे हैं ऑन संचालक्स। चलिए, अगला सवाल आपसे है शमिता। जी उस टास्क के बाद आपने अपना पक्ष रखा जी एंड देन शांत हो गई। जी, अब एक सिचुएशन सोचिए, अगर राखी, देवोलीना या तेजा संचालक होती और ये कार्य रद्द होता तो आपका रिएक्शन क्या होता? इसका जवाब हमको पता है, डोंट इवन बॉदर। लेकिन इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है कि आपका जेन्युइन रिएक्शन अगले दिन आया जब आप भड़क गई तेजस्वी पर। अब हमें यह जानना है आपसे कि आप इसलिए चिड़ी हुई थी कि तेजस्वी ने कुंद्रा को आपको सपोर्ट करने के लिए अलाउ नहीं किया, या इसीलिए चिड़ी हुई थी कि आप जीत नहीं पाई? बोथ। लेकिन आपको क्या लगता है कि तेजस्वी ने क्यों अलाउ नहीं किया? मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने आज भी सुबह सेम चीज़ बोली तेजस्वी को। मुझे लगता है वो
अपने अंदर कुछ चीज़ें रख रही है जो शायद बोल नहीं पा रही है मुझको, बट आई डू फील दैट शी इज़ वेरी इनसिक्योर व्हेन इट कम्स टू मी एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। एंड ये इनसिक्योरिटी मुझे सिर्फ टास्क्स में दिखाई देती है। वो एक अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करती है जब वो कुछ बोले मेरे अगेंस्ट या टू इन्फ्लुएंस करण इन एनी वे, एंड आई जस्ट फाउंड दैट, आई मीन फॉर मी इट्स अ लिटिल मीन। अगर उसके मन में कुछ है आई वुड अप्रिशिएट इट अगर वो मेरे से आके बात करे, हम लोग क्लियर कर पाते, बिकॉज आई हैव जेन्युइनली नॉट मेड हर फील इनसिक्योर इन एनी वे। येस, लास्ट वीक से मुझे जेन्युइनली प्रॉब्लम है तेजा से, एंड आई थिंक मैं पहले हफ्ते सेकेंड हफ्ते से आई बीन इग्नोरिंग इट, बट देयर इज अ सर्टेन फेकनेस दैट आई सी इन हर, एंड आई जस्ट विश कि वो ऑनेस्टली मुझे चीज़ें बोले। बट एज फार एज दिस टास्क इज कंसर्न, एंड आप अगर बोल रहे कि मैंने एक्सप्रेस नहीं किया अपने आप को, आई डिडंट वांट टू, आई थिंक ऑल्सो मैं प्रतीक के साथ बैठी थी, ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ माइन, एंड फॉर मी टू फाइट कि मैंने उससे बेटर प्रदर्शन किया है, I felt I was being unfair to Pratik also, so it was mixed emotions. And रात को मैंने निशान से and प्रतीक से I think as well express किया था कि I can't understand what तेजस्वी was doing. कुंद्रा, हमें आपसे एक बात जाननी है, क्या तेजस्वी ने आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शमिता को सपोर्ट करने से रोका? सर, जब मैं और उमर बाहर लेके आए थे मिर्ची के वो एज संचालक, तब इन्होंने एक कमेंट किया था पीछे से जो कि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और इन्होंने बाद में उसको ये वो किया कि मैं प्रतीक के लिए खेल रही थी, दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग दैट। और उस टाइम पे शमिता ने भी मेरे को बोला कि आई मीन उस टाइम पे तो नहीं, बट बाद में उन्होंने बोला कि व्हाई वाज शी डूइंग दैट, और मेरा क्वेश्चन भी ये था। बट सर, उसने डायरेक्टली मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला। जो भी मैं वहाँ पे कर रहा था, हम लोग तीनों, मैं उमर और राखी, हम लोग एक साथ ही थे। So, बट नहीं, तेजा ने मुझे, यस सर, बेसिकली हम ये समझ रहे हैं कि इनडायरेक्टली तेजस्वी ने आपसे कुछ ऐसा कहा कि आप न्यूट्रल हो गए उसके बाद। सर वो और शमिता को सपोर्ट जो कर रहे थे वो आपने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया? नहीं सर, नो सर, उसके नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने बोला, क्योंकि उसको लग रहा था कि हम करण, आपको पता है कि तेजस्वी शमिता के बारे में क्या सोचती हैं, उनका रिलेशन क्या है इस घर के अंदर? आप क्या शमिता को ओपनली सपोर्ट कर पाते? सर, आप क्या बोलते कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ शमिता को, तेजू, आई डोंट गिव अ डैम? सर थर्ड राउंड में जब हमें नहीं पता था, हम जब हमें सर आई एम टॉकिंग गाइस, कैन आई प्लीज? सर थर्ड राउंड में जब उन्होंने बोला था, हमें जब लग रहा था कि ये टास्क पूरा का पूरा रद्द हो जाएगा, उस पॉइंट में मैंने राखी को जाके बोला भी था, मैंने कहा राखी, अगर ऐसे ही करना है और वो इतने कोमा में है तो उसको जिता देते हैं। उस फोर्थ बजर से पहले से मैंने खुद बोला था, तेजा के बोलने के बाद, क्योंकि उस टाइम पे फिर हम यही देख रहे थे कि ये बिल्कुल नहीं हिली थी, वो फिर भी उसने स्निफ पिफ किया था, लेकिन फिर हम इमोशंस पे। उमर एंड राखी ने क्या कहा आपसे? सर उन्होंने कहा था कि नहीं, अभी एक और राउंड होगा, उस राउंड में देखते हैं। फिर अनाउंसमेंट हुई बिग बॉस, उसके पहले ही बिग बॉस ने कहा था कि ये आखिरी राउंड है। सर अनाउंसमेंट के पहले ही ये कॉन्वर्सेशन, सर मैंने कहा था कि प्रतीक हिला है, बॉटल ली है, खासा है, और सर राखी ने भी ये कहा था कि हम बहुत अनफेयर हो जाएगा, मत करो ऐसा, फिर विच वाज राइट, क्योंकि इमोशन उसने दिए। शमिता यहाँ जीतती है। उमर एंड राखी से मेरा एक सवाल है, दोनों ने ही नहीं, इन्होंने कहा था, इन्होंने बिल्कुल भी मैं अनफेयर नहीं कर सकता। उमर एंड राखी से मेरा एक सवाल है। जी सर, अगर करण कुंद्रा ये कहते कि हम प्रतीक को जितवाते हैं तो आपका जवाब क्या होता? क्या आप दोनों मान जाते? नहीं सर, सर वो उन्होंने कहा मैं जो भी खेलूंगा ऑनेस्ट खेलूंगा, उन्होंने उस वक्त वो कहा था, लेकिन इनके मन में क्या था ये मुझे नहीं पता था। राखी जी सर, स्ट्रेट चलो ना, घुमाओ मत। जी सर, आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते हम। जी सर। हाँ, तो आप मान जाते अगर वो प्रतीक का नाम लेते? सर नहीं मानते ना। नहीं मानते ना, ये तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। सर नहीं मानते। वो श्योर हो आप? एंड में सर लास्ट कॉन्वर्सेशन सर, हाँ, क्योंकि हमने दोनों का लिया कि पहले शमिता का मास फेस था तो उसको जिताते, फिर उसने बोला नहीं प्रतीक के साथ अनफेयर हो जाएगा क्योंकि वो भी नहीं लाए। जब हमने प्रतीक का फेवर किया कि उस पर ज्यादा लोग चढ़े हैं तो फिर शमिता के लिए अनफेयर हो जाता है, जो बिल्कुल सुनाते हो यार तुम। तो मतलब कि ऐसा नहीं होता कि अगर ये प्रतीक बोलते
तो हम प्रतीक को जिताते सर। ये दोनों यही पूछ रहा हूँ, अगर ये प्रतीक बोलते तो आप प्रतीक को जिताते? सर फेवर हमने नहीं ना, नहीं ना, तीनों में से कोई फेवर नहीं कर रहा था सर। तो पॉइंट इज दैट कि आप लोग ये बात क्यों पहुंचा रहे थे करण के पास कि प्रतीक के साथ ज्यादा चीजें हुई हैं तो उसका परफॉर्मेंस बेटर है। ये आपने भी कहा था। ये बात आपसे आके कही थी ना इन लोगों ने। यस सर, और उसका नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन ये भी हुई थी कि उसकी जैकेट भी गोबर में डाली गई थी, वो इमोशनली ज्यादा इफेक्ट होता है। मैंने ये बोला था। नहीं, वो वो बाद नहीं, उसके पहले भी उमर ने आके ये चीज बोली थी। सर शमिता का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं आया। नहीं था। ये जो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये एपिसोड में बातें सुनने के बाद ही बात कर रहा हूँ। जी सर। और हमारा पॉइंट एकदम अलग है, अलग है। हमारा पॉइंट सुनना चाहेंगे? जी जी सर। तो आपको बता ही देता हूं, ये उनसे कनेक्टेड है जिनके बारे में हमने बड़ी देर से कोई बात नहीं की, और वो है करण कुंद्रा। करण कुंद्रा, शायद यही फर्क आप में और राखी में है कि राखी जिनको सपोर्ट करती है वो उनके लिए अनफेयर बन के भी गेम खेलने के लिए तैयार हैं। उनको इस बात की परवाह नहीं होती कि लोग क्या बोलेंगे। जो कभी सही है कभी गलत है, वो उसमें हम जाएंगे नहीं। पॉइंट है कि वो दोस्ती पूरी तरीके से निभाती हैं। यहां शमिता फेयर यानी कि जायज तरीके से जीत रही थी, या जीत सकती थी, सॉरी जीत सकती थी, सिर्फ इसीलिए कि शायद घर वालों ने कुछ प्रिडिक्ट किया और आपके इंटेंशन को जज किया, इसलिए शायद आपने वो हार्श कॉल नहीं लिया। और वो कॉल क्या था? उनको जितवाने का। चलिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम लोग सोचते हैं, ओके? सोचने दो हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचने दो मुझे। सोच लिया, जैसे टिकट टू फिनाले वाले कार्य में था ना, वो टिकट टू फिनाले वीक वाला कार्य, याद है ना? उसमें बिग बॉस ने उमर से पूछा था कि इस कार्य में आप किसको जिताना चाहते हो। तो मैं यही सवाल अब करण कुंद्रा मैं आपसे पूछूंगा कि प्रतीक और शमिता में से इस टास्क में आप किसको जिताना चाहते हो, तो आपका जवाब क्या होगा? सर किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं ना? यस सर। ये अभी से थॉट था या पहले से था? सर एक थॉट था बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी जिसमें बिग बॉस ने कहा था कि अगर ये राउंड भी अगर कोई फैसला नहीं देते हैं संचालक, तो ये वाली पर्टिकुलर टिकट टू फिनाले भी जो है वो नहीं दी जाएगी। सर इन्होंने ये भी कहा था कि मैं तो फिनाले में, हम तो आ गए हैं। ले रहे थे, नहीं बोला था ये। बोला तो था नहीं, हम तो फिनाले में आ गए, सिर्फ ये वाला कार्य रद्द होगा। नहीं, मैंने ये नहीं बोला था। बेसिकली आप कोई कॉल नहीं लेना चाहते थे, और करण उसका कारण क्या है? यस सर कि अगर इनमें से एक को जो भी है उनको टिकट टू फिनाले मिलता, यस सर, आपको चाहिए था कि दोनों का ना मिले। शमिता आपकी दोस्त है सर। वो एक अनाउंसमेंट हुई थी, उसके बारे में सोचा था, मैंने बोला भी था। अभी आपने कहा ना यार। सर आपने मेरे को ऑप्शन पूछी कि अगर आप इन दोनों में से किसी को चाहते हो तो वही तो हुआ ना। बट आंसर मेरा वही था कि दोनों को नहीं। तो सर लेकिन वहां पर ये तो बेसिकली हमारा पॉइंट वही है। जो आप चाहते थे वही हुआ। सर ये दोनों you didn't take a call. I was honest when I said it. मैंने सेम सवाल आपको बाद में पूछा कि करण करण जो मन में है बोल दो। यार हमने तो ऐसा नहीं किया यार, हम तो खेले फिर। हमारा पॉइंट ये है करण कुंद्रा कि इस टास्क में ना उमर था ना तेजस्वी थी, उसके बावजूद आप ब्लाइंडली शमिता को सपोर्ट नहीं कर पाए या करना नहीं चाहते थे।
सर क्योंकि प्रतीक और ने ना motion कोई नहीं दिया। कॉल ले पाए। ये तो आपने क्लियर कर दिया कि आप कॉल ही नहीं लेना चाहते थे। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, ये मैं अब आपको बताता हूं। प्रतीक, आपको देवोलीना के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, राइट? जी भाई, मतलब नहीं नहीं, ऐसे पूछो हाँ या ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ है ना। हाँ, हाँ। तो आपने अपने बहुत अच्छे दोस्त निशांत को जाके ये बताया था कि कुछ भी करके देवोलीना जीतनी चाहिए। जी भाई, है ना? मैं चाहता था। उमर, आपके कई सारे कॉन्वर्सेशंस में क्या आपने ये अज्यूम नहीं किया कि करण कुंद्रा हमेशा रश्मि को सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो अब आपकी अच्छी दोस्त है? बताइए जी। एक्सपेक्ट मतलब यही है ना, समझदारी की बात ये होती है ना कि मेरी अच्छी दोस्त है तो मेरा दोस्त मेरी दोस्त को सपोर्ट। उन दोनों की भी। अब मेरा अगला सवाल फिर से करण कुंद्रा से है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है कि तेजस्वी की जीत सबके अप्रूवल और सपोर्ट पर बेस्ड हो, नॉट कोई बायस्ड या तरफदारी के बेसिस पर? सर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि तेजस्वी की जीत जो है वो बिना किसी बायस पे ही हो, क्योंकि आई थिंक उसके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट। अब इस बार आपको 3 लोगों को टिकट टू फिनाले वीक दिलाने के 2 मौके थे। पहला शमिता को जितवाने का, जिनके साथ आपकी वेवलेंथ मैच होती है, आपने ये खुद कहा है। और दूसरा मौका था तेजस्वी को जितवाने का, फॉर ऑब्वियस रीजंस। सर चाहता तो था मैं। और तीसरा निशांत, यस सर, जिनको आप बाहर से ही जानते हैं, जो कि आपके बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। जी सर। शो के पहले से ही। जी सर। लेकिन क्या आपने इसमें किसी के लिए ठोस सपोर्ट दिखाया? सर वो टास्क नो 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 करण, नो 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 करण, यू डिड नॉट टेक। आपने फिर वही किया जो आप हमेशा करते आए हो। आपने वेट किया घर वालों के अप्रूवल के लिए और उस वक्त के लिए जब फैसला आपके सामने रेडीमेड आ जाए। बेसिकली आप भेड़ चाल का हिस्सा बने। You do not want to take any decisions on your own. सबकी सुनने के बाद आप यहां पर डिसीजंस ले रहे हो। अब सब कुछ जो हो रहा है इस घर के अंदर आपके आंखों के सामने हो रहा है, आपको सुनाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। उसके बावजूद ये आप हर एक की बात सुनकर फिर आप डिसीजन लेते हो जब एवरीथिंग इज हैपनिंग अराउंड हियर। अब ये मैं पंचायत वाले टास्क की बात कर रहा हूं। यस सर। सर उसमें उमर और रश्मि, आपने तेजस्वी को जिताने की कोशिश की। सर मैंने सिर्फ बिचुकले दादा को बोला था आपने कि बिचुकले से बात की? जी यस सर, मैंने बस इतना बोला था उमर कि से बात की? सर उमर से बात नहीं की सर। नहीं की? सर मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि सर, मैंने बस उसको ये बताया कि मैंने बिचुकले दादा को बोला कि आप प्लीज तेजस्वी को बोला। लेट मी थिंक। मैंने ऐसे नहीं बोला कि उसको जिता देना या ऐसा कुछ। आई टोल्ड। जी सर। नहीं सर बात नहीं की, बट उमर वीआईपी रूम में यही बात हुई थी ना उमर? मतलब वो चाहते थे मतलब कि तुम पर तेजस्वी जीते ऑब्वियसली सर, पर वो तो मैंने बोला ही है। उसने कहा कि पॉइंट ऑफ व्यू दिए कि तेजा जीत मतलब अगर फेयर रहना तो वो तो मैं चाहूंगा ही। बिचुकले से आपने बात की पहले? सर बिचुकले दादा को मैंने बोला। हाँ हाँ सर, मैं चाहता था कि वो जीते, वो तो बहुत आपके बात करने के बाद रश्मि गए बिचुकले के पास और उसने बिचुकले से कहा कि आप खुद के लिए खेलिए। बिचुकले जी जी भाई। मिचुकलो की करेक्ट आओ आए थे। करेक्ट ना? आए थे। हाँ आई थी ना। आपने उमर को जाके बोला कि तेजा अगर दूसरा राउंड जीत जाती है
तो उसके लिए अच्छा होगा। और तब उमर ने मुंह पर कह दिया, तेजस्वी अगर फेयर तरीके से जीतती है तो ठीक है, वरना मुझे तेजस्वी टिकट टू फिनाले वीक में नहीं चाहिए। Am I right? मैंने कहा था मैं सपोर्ट नहीं करूँगा। हाँ या ना बोलिए ना। Rakhi was standing right there. If saying कि मैं तो इसलिए खड़ी थी ताकि तुम क्या बोल रही हो कि तेजस्वी को सेकंड मिलना चाहिए। हमारी बात करण से हो रही है। करण से हो रही है। मैंने वर्ड्स नहीं यूज किया है। करण से बात मुझे करण से बात करें, करण से बात करें, करण से बात करें। ये मैटर करण का है, ओनली करण का मैटर है ये। यस सर। सर एट एनी गिवन पॉइंट मैंने किसी को भी ये नहीं बोला कि तेजस्वी को जिताओ। मैं बस ये चाहता था कि 3 बार उसको मौका मिल जाए और वो फेयर तरीके से, क्योंकि उसमें राखी, रश्मि और उमर भी थे मेरे साथ। अगर मैं अकेला भी चाहता तो भी नहीं हो सकता ना। मैंने उस एफर्ट के लिए आपको तो 100% मार्क दे रहे हैं हम लोग सर, बट मैंने उसको डाउट थोड़ी कर रहे हैं। किसी को ये नहीं बोला कि उसको जिताओ सर। यहाँ पर कोई बेईमान बोल रहा है आपको? नहीं ना, सर, वो शायद लगे उनको ऐसा। बस एक बात बताइए, जितने हक के साथ रश्मि को जेल में डालने के मैटर में उमर आके बोलते हैं करण कुंद्रा से कि तुम अपनी बंदी को संभाल नहीं पाए, तू तेरी बंदी को कन्विंस नहीं कर सकता क्या? ऐसा बोला था उमर ने ना। यस सर। उसी हक के साथ उमर ने आपसे कहा कि इन्हें तेजा नहीं चाहिए, राइट? सर उसने कहा था कि मैं और निशांत की बात है, जो आरोप निशांत ने शमिता पे लगाए थे वो शमिता डिफेंड नहीं कर पाई थी, ये आपने एक्सेप्ट भी किया, लेकिन आपने निशांत के लिए स्टैंड नहीं लिया। सर मैंने यानी सिंपल है करण, ना आपने निशांत के लिए स्टैंड लिया, ना शमिता के लिए, ना तेजस्वी के लिए। इन तीनों के लिए ही आपने उमर से बात नहीं की। नहीं की सर। सर मैंने उमर को या रश्मि को ये तो नहीं ये कहना चाहता आपका था। स्टैंड लेने का क्या चक्कर है कि आप स्टैंड नहीं ले सकते, लेना नहीं चाहते, ये वर्थ इट नहीं है स्टैंड लेने के लिए, क्या है क्या? ये आपकी कमजोरी है या आप इसको एक अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट, एक प्लस पॉइंट समझते अपनी पर्सनालिटी के अंदर कि मैं करण कुंद्रा आई डोंट लाइक टेकिंग स्टैंड्स, मैं करण कुंद्रा स्टैंड्स नहीं ले सकता लाइफ के अंदर, अगर लूँगा तो अपने आप के लिए ही लूँगा, इर्द गिर्द वालों के लिए नहीं लूँगा मैं स्टैंड, या चलूँगा तो सबके वोट्स के हिसाब से चलूँगा, बहुमत में चलूँगा, आपसी सहमति में चलूँगा, ये मेरा दिमाग is not capable of taking stands for the right or for my friends. Stand lena, Karan, is one of the most important things in life. You need to take stands for your loved ones, for your friends, for your family, Karan. सर बट अगर मैं आज ये टॉपिक मैंने क्यों निकाला आपको पता है? क्योंकि इस हफ्ते टिकट टू फिनाले वीक वाले टास्क चल रहे हैं कि ये छोटा मोटा जेल की सजा वगैरह नहीं है, ये एक बहुत ही अहम हफ्ता रहा है। और करण, इन लोगों को ना आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जब करेक्ट टाइम पर सपोर्ट मिलता है ना, उसकी वैल्यू कुछ और होती है, और जिसको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है उसको तो नहीं है, लेकिन जिसको सपोर्ट की ज़रूरत है और जो कोई नहीं सपोर्ट कर रहा, आप करते हो, तो आपकी वैल्यू उनकी लाइफ में एक बहुत ही अहम पोजीशन रखती है। करण पूरे सीज़न में आज तक शमिता, निशांत और तेजस्वी, इन तीनों ने आपसे आज तक के कभी नहीं कहा कि मेरे लिए ये करो या मेरे लिए वो करो। Am I right, करण? जी सर।
लेकिन उमर ने हक से पूछा कि तेजा ने रश्मि को जेल में क्यों डाला, क्योंकि बाकी के करीबी दोस्तों ने आपसे कोई उम्मीद नहीं रखी, लेकिन उमर ने आपसे हमेशा उम्मीद रखी, वो भी ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि अपनी दोस्त के लिए भी। जी सर। लेकिन वो खुद आपके किसी दोस्त के लिए आपके साथ खड़ा नहीं रहता। शायद इसीलिए आपकी और उमर की दोस्ती टिकी हुई है, क्योंकि आपको किसी भी सिचुएशन में मुश्किल वाला ऑप्शन चूज नहीं करना होता है जब उमर सीन में होता है, क्योंकि उमर ऑटोमेटिक एंड इजी चॉइस। इस चॉइस से आप आराम से निकल जाते हो। आपको शमिता भी नहीं सिलेक्ट करनी, तेजस्वी भी नहीं सिलेक्ट करनी, आप उमर को सिलेक्ट करते हो। फिर उसके लिए चाहे आपको रश्मि को भी सिलेक्ट क्यों नहीं करना पड़े, आपको चल जाता है, क्योंकि रश्मि उमर की प्रायोरिटी है, आपकी नहीं। तो माय पॉइंट इज करण कि अगर इतनी मेहनत आप तेजस्वी या शमिता या निशांत को जिताने के लिए करते या टाइमली सपोर्ट करते, तो कम से कम आप एक अच्छे एंड सच्चे फ्रेंड तो कहलाते या बॉयफ्रेंड कहलाते। ये सिलसिला जब आप इस घर से बाहर निकलोगे तभी भी चलता रहेगा। आप इस घर में आने से पहले ऐसा ही चलते थे आप अपने दोस्तों को लेकर, करीबी फैमिली फ्रेंड्स को लेकर। ये क्या आपने सिर्फ इस घर के अंदर ये स्ट्रैटेजी ऑफ नो टेकिंग स्टैंड्स अप्लाई की है, या ये आपकी पर्सनालिटी है कि आप स्टैंड नहीं ले पाते, स्पेशली फॉर योर नियर एंड डियर वंस? अगर ये है तो इट्स हाई टाइम करण you change it for your friends, family, for your girlfriend now. गर्लफ्रेंड से याद आया, तेजस्वी से बात करते हैं। तेजस्वी, yes, sir. आप क्या एक बबल में रह रही हो? और अगर हो तो उसको बबल को फोड़ना बहुत जरूरी है। Yes, sir. वरना आप कहेंगी कि क्रिएटिव टीम एंड मेकर्स एक एंगल बना रहे थे जो पब्लिक देखना पसंद करती है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन तेजस्वी, ऐसा कोई एंगल हम नहीं बनाते। कॉम्प्लिकेटेड रिश्तों की भूल भुलैया यहाँ पर 4 लोगों की बीच है, करण कुंद्रा, तेजस्वी, शमिता एंड निशांत। तो कुंद्रा के अलावा जो 3 लोग हैं उनसे हम कहना चाहेंगे कि आप तीनों एक इंसान से जुड़े हो जिसने आपको कभी ये कॉन्फिडेंस नहीं दिलाया है इस गेम में, जैसे अपने दोस्त उमर के लिए दिलाते रहते हैं। आप तीनों का ये काबिल दोस्त कभी सही वक्त पर सही डिसीजन नहीं लेता आपके लिए। मुझे नहीं पता तो इसीलिए ये एंगल तेजस्वी हमको दिखाई देते हैं, हमको इनको बनाने की जरूरत नहीं होती है। जब हमको दिखता है, I am not seeing it. It's my fault. Probably I am not seeing it. You're yeah, not thank seeing you. it. Yeah. क्योंकि हमको जो दिखता है इसलिए तो हम इसको कहते हैं कि एक बबल में जी रही हो आप। अब आते हैं करण कुंद्रा के काबिल दोस्त पर।
उनका नाम है उमर। उमर, आपकी शिकायत है ना कि हम आपको बोलने का मौका नहीं देते, तो अब मैं जो पूछूंगा उसका जवाब दीजिए, बिना कोई कहानी सुनाए, बिना 7-8 हफ्ते पीछे गए। उमर, आपसे हमारा सवाल ये है कि अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि करण कुंद्रा रश्मि के लिए बाय डिफॉल्ट खेले, तो आपके लिए ज़रूरी क्यों है कि जब तेजा के लिए खेलना हो, करण कुंद्रा स्पेशली आपसे आकर रिक्वेस्ट करें? सब मेरे को तेजा के लिए खेलने में प्रॉब्लम नहीं है, बट बिकॉज तेजा ने जैसे शिफ्ट किया है आपको अपनी दोस्ती, ऑफकोर्स है, इसलिए तो पूछ रहे हैं। हाँ, तो मतलब प्रॉब्लम यही तब से शुरू हुआ है जब से तेजा ने देवोलीना के साथ दोस्ती, राखी के साथ दोस्ती करके, बिकॉज वो वीआईपी थे, वो पावर जहाँ पे था उस तरफ उन्होंने अपनी दोस्ती बनाना शुरू की। और जिस दिन उन्होंने रश्मि के खिलाफ नॉमिनेशन में डाला, उसके तब से मेरे को प्रॉब्लम था कि तेजा जो है उसने दूसरी करण, ये एंगल तब से शुरू हुआ हो या ये बहुत पहले से ही था? ये जो तेजस्वी को ना सपोर्ट करने का जज्बा है उमर में, कि ये पहले से नहीं था? सर, जहाँ तक मुझे लगता है सर, वो जब जिस दिन रश्मि के अगेंस्ट, अब बिचुकले दादा और रश्मि के बीच में जब चॉइस करनी थी नॉमिनेशन में डालने के लिए, और जिस दिन मेरे को उमर ने आके बोला था कि यू डिडंट फाइट फॉर रश्मि, आई थिंक उसी दिन से है सर ये। उमर, करण, आप दोनों गलत हो, क्योंकि आप ये शो कर रहे हो, हम ये देख रहे हैं और फूक फूक के देख रहे हैं और बार बार देख रहे हैं, और जहाँ से जितने भी बिग बॉस के देखने वाले हैं, दर्शक ये देख रहे हैं कि तेजस्वी को सपोर्ट ना करने का जज्बा उमर में बहुत पहले से है। हाँ सर, क्योंकि और ये बात करण आपसे छुपी नहीं है। निशांत सर, एक्चुअली ये जंगल के बाद जब मुख्य घर शुरू हुआ, उसके बाद जब हम वीआईपी बने थे, तो जब उमर कैप्टन था, उसके बाद जब उसको अंदर लेना था करण को, लेकिन क्योंकि तेजा को अंदर लेना नहीं था, क्योंकि आई थिंक उनके पर्सनालिटी डिफरेंसेस है थोड़े, उनको शायद से तेजा की कुछ बातें पसंद नहीं है। और उसके बाद से तो ये कभी जंगल के दिनों से है, मतलब शुरुआत से है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ बिग बॉस 15। और तभी भी मैं तेरे साथ स्वीट होने नहीं आई थी, क्योंकि तेरे पास पावर कुछ चीजें इनकी ये मैंने कभी किया नहीं है। और अगर मैं बोलती हूँ कि कोई तेजस्वी, that is not the point, तेजस्वी, कोई मेरे लिए खेलता नहीं है, तेजस्वी पॉइंट वो, तेजस्वी पॉइंट वो। Are you listening to me? Yes sir, sorry. When I'm speaking, you're continuing speaking. I've said 10 lines and you're continuing speaking. Sorry sir. Then you go ahead and speak. I'm speaking in your favor only. Go ahead, speak. Sir, no, it was a little hurtful when you said that I'm trying to play the sympathy card. Sir, I really am not. यहाँ पर जो हो रहा है ना सर, सब वो मुझे दिख रहा है, और मेरे लिए फाइट करने के लिए या खेलने के लिए कोई नहीं है। The way आपने जब भी बोला कि यहाँ आप दोस्त बनाने नहीं आए हो, all of that I took in the right spirit, sir. But I really don't, I'm not playing any sympathy card, nor do I need it. I really think that I am a strong individual. यहाँ पर कोई मेरे लिए लड़ने वाला या मेरे लिए खेलने वाला नहीं है। तो अगर आपको किसी से प्रॉब्लम होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर किसी और से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको अगर प्रॉब्लम होना चाहिए तो सिर्फ एक ही आदमी से प्रॉब्लम होना चाहिए, वो है करण कुंद्रा, जो आपके दोस्त हैं। यस सर, करण के साथ जब भी मुझे शिकायत थी, मैं उस टास्क की बात नहीं कर रही हूँ देवो, मैं आपको एक बहुत बड़ी पिक्चर दिखाता हूँ, एक पिक्चर दिखा रहा हूँ मैं आपको, जो कि आपको अभी तक के समझ में नहीं आ रही। सर, आई एम सीइंग, माय पॉइंट इज, यस सर, माय पॉइंट इज दैट आप बहुत स्ट्रांग हो और आपको ये रोने धोने की जरूरत नहीं है। दैट वाज माय पॉइंट। यहाँ पर आप अकेली हो। आपका बॉयफ्रेंड होने के बावजूद भी इसने कभी आपकी मदद नहीं की है, इसने कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है।
आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया है उमर, उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। जी। रश्मि और आप एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हो। जी। सो ये आपकी तरफ से एकदम क्लियर है कि कुंद्रा आपकी प्रायोरिटी है एंड देन रश्मि। जी। या ऐसे उल्टा, रश्मि है एंड देन करण कुंद्रा है? नहीं, पहले सर करण ही है सर, बिकॉज करण के साथ ही मेरी जर्नी इस। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो तेजस्वी आपके लिए हमेशा लास्ट आती है? हाँ, उनके बाद। वो भी नहीं, ये कह सकते हैं कि तेजस्वी आपके लिए कोई प्रायोरिटी है ही नहीं। हाँ जी। इनफैक्ट घर में कई बार जी आप वो सदस्य होते हो जी कि तेजा कैसी गलत है ये घर के सामने प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप आगे आते हो। जी सर, बोल सकते। और अलग जाके करण के सामने भी प्रूफ करते हो। हाँ सर, जो लगता है तेजस्वी कैसे गलत है। जी सर, लगता है मैं बोलता हूँ सर। करण, आपने कई बार तेजस्वी को बोला है तू सुबह सुबह उमर से झगड़ा मोल लेगी तो कभी नहीं खेलेगा आपके लिए। और आपका एक और रेगुलर कॉन्वर्सेशन ये होता है जाके उमर को सॉरी बोल, वो गुस्से में है। What the dude? आपने कभी भी सबके सामने अपने दोस्त उमर को जाके बोला है कि That's my girlfriend? What is going on here, man? And she's a girlfriend, yeah, dude. Take a stand. Be a man. You've just known Omar 4 months now. What is going to happen to you when people talk outside? Try somebody coming and talking about my woman like this. एक बार सुन लूंगा, 2 बार सुन लूंगा, but when you know that this is in the house, your woman is right in front of you, is right there, उसके बावजूद तो करण, आपने कभी जाके उमर को कंप्लेन की तू रश्मि को हैंडल या कन्विंस क्यों नहीं करता? नहीं सर। मेरा सवाल यह है कि इस घर में दोस्ती से रिलेटेड जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो तेजस्वी ही पूरी तरीके से निभाएं। घर में मैच्योरिटी से रिलेटेड जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो भी तेजस्वी पूरी तरीके से निभाए। कभी उमर ने आपको डंके की चोट पर आके कहा है चाहे जो हो जाए ब्रो, आज हम तेजा के लिए खेलेंगे? बोला है? ये बातें आपके दिमाग में नहीं आती? करण, ये आती हैं कि नहीं आपके बातें दिमाग में? सर, ये आप अंदर, ये आती नहीं है या आप इसको अंदर लेके चल रहे हो? और अगर लेके चल रहे हो तो क्यों? और अगर नहीं आती तो क्यों नहीं आती? इट्स सिंपल, इट इज राइट देयर, इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ योर आईज। आपको ऐसा लगता है कि तेजस्वी के वजह से आप के इस घर के अंदर रिलेशनशिप नहीं बन पाए, लेकिन सच्चाई यह है करण कि उमर के वजह से
उमर की वजह से आपके इस घर के अंदर रिलेशनशिप्स नहीं बन पाए। निशांत, शमिता और प्रतीक, जो कि आप पहले से जानते हो, जिसके आप मेंटर रह चुके हो, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट you still have the most amount of relationships in this house. निशांत, शमिता, तेजू, ओमर, कितने हुए? हाथ उठा के बताओ कि इस घर के अंदर करण से ज्यादा रिलेशनशिप्स किसके हैं? किसके हैं यहां पर? तो इसलिए करण, हम आपको ये बता रहे हैं कि सही वक्त पर सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है अपने दोस्तों के लिए। एंड इट्स नॉट लॉस्ट, इट्स नॉट लॉस्ट नाउ। ये बात समझो, माफ़ी मांगो या बोलो कि शिट आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस। आज के बाद आई एम स्टैंडिंग विथ यू गाइस। और इन लोगों ने तो कभी कुछ मांगा ही नहीं यार तुमसे, और एक मांगे जा रहा है, मांगे जा रहा है, मांगे जा रहा है। करण, मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें पता था कि रश्मि और उमर शमिता के लिए खेल रहे थे? नहीं सर। सर आई न्यू सर, हम नहीं खेल रहे थे सर। मैंने कभी नहीं बोला ऐसा। हम कोई ऐसी चीजें नहीं हुई है सर। मैंने सर मुझे शमिता ने बेड पे पूछा था कि तुम लोग फेयर रहोगे। करण, आपने निशांत को कहा था। शमिता, you only say. Let me please answer this. please मैंने answer. कभी भी उमर Yes, sir. या रश्मि को नहीं बोला मेरे लिए खेलो। I only asked them to fair रहोगे ना? I said yes. And I said, Shamita, in order to Shamita, be you're a right, you never said it. No, Teja was saying I knew it. That's why I wanted No, Teja I to never know. assumption हो गया था। ऐसा नहीं मैंने है। बोला था कि तेजस्वी को ले जाएंगे हम लोग, जब ऐसा नहीं हुआ। Teja did not abuse you, Shamita. I never said that. सर हम लोग Teja नहीं did खेल not रहे थे, accuse you, Shamita. I never accused you. Even in the emotionless task, I never said she didn't perform. Even in the debate वाला task, मैंने कभी हिंदी में बोलो, कि आपने मेहनत हिंदी में बोलो। मैंने कभी आपकी मेहनत मत जाओ तेजा। मैं कभी आपकी मेहनत आपसे नहीं छीनूंगी शमिता। I don't want an explanation for the rest of it. Let's stick to the point, please. I Right? am sticking to the point. No. आप तेजा कर रहे हो, इसीलिए मैं कह रही हूँ। मैंने कभी आपकी मेहनत आपसे नहीं ली है। जो बात उसके अलावा हो रहा था, जब मैं डिबेट में खड़ी भी थी, तब मैंने बाकी सबके लिए क्लैप किया था, आपके लिए नहीं। आपने जब भी बोला खड़े रह के कि मतलब मेरा हार्डवर्क तो कुछ है नहीं, तो मैंने बोला नहीं, आपका हार्डवर्क है, आपने डिबेट में जीता है, अच्छा किया है। मैंने तभी भी बोला था, मैं कभी आपका क्रेडिट आपसे नहीं लूंगी। जो जैसे आ रहा था वैसे पॉइंट वाइज क्लियर कर रहे थे। वो आपके लिए नहीं था शमिता। वो आपके लिए नहीं था शमिता। She's right. नहीं था शमिता। आपके लिए नहीं था। Sir is also saying it. आपके लिए नहीं था शमिता। Thank you. She did not accuse you. Yes. Why? She I did would not never do accuse that. you. I think you guys should sit across and talk to each other. Yes, वही तो मैं absolutely. सुबह बोल रही थी तेजा। शमिता, आप बार-बार मुझे accuse कर रहे हो कि मैं insecure हूँ, मैं और insecure अच्छी हूँ। तरीके से आप दोनों साथ में बैठो और जो प्रॉब्लम्स हैं सुनो। मैं emotionless. I've never been against you. I was for Pratik. I was never against you. Debate वाले में भी I was against you to family. और आप लोग चारों एक आदमी से जुड़े हो जो कि सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लेगा, आप दोनों को लेना होगा, तीनों को। अब आते हैं फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर पर, बिचुकले। बिचुकले जी भाई। अभी जो भी मैं बोलूंगा चुपचाप सुनोगे आप, कुछ नहीं बोलोगे आप। इस हफ्ते आपने इस घर में कुछ ऐसी बातें कही जो सिविलाइज सोसाइटी के अंदर, सभ्य समाज के अंदर नहीं बोली जाती हैं। आप बहुत गलत गए हो
और ये नहीं सुनना कि आप गुस्से में थे, टास्क के दौरान आपसे हो गया। ये आप अपनी मेड, पत्नी, माँ, बाप, अगर बच्चे हैं तो बच्चों के सामने करोगे ये हरकत? तो फिर आपने ये हरकत किसके सामने की? वो टीवी देख रहे हैं ना। ये जो आपने गंदी गंदी गालियां दी थी, हाँ, अगर आपकी कोई पत्नी या आपकी कोई माँ को दे या बहन को दे या बच्चे को दे, ये आदमी खुद दे रहा है, तो फिर कोई दूसरा आपके परिवार को दे तो आपको कैसा लगेगा? वो जो गालियां दी ना आपने, वो यहां पर हम दोहरा भी नहीं सकते। और वो क्लिप निकाल दूं ना वो गालियों की, ये वार्निंग दे रहा हूं, मिड वीक आके निकाल के जाऊंगा यहां से बाल पकड़ के। इतना बड़ा मंच दिया है और तुम उसका ऐसा फायदा उठा रहे हो। तुमको ऐसा लगता है कि तुम ये बनेगा प्राइम मिनिस्टर, ये बनेगा प्राइम मिनिस्टर। तू बोलेगा ना घर में आके तो को मार के जाऊंगा। Does he think he is, yeah? Off camera and on camera, मैंने जिस को जो समझाना था मैं समझा चुका हूं। अब आपको जितना समझना है वो समझ लो। It's your shit, dude. और उमर, आपने जो किया है ना, जो हरकत आपने की है, उसका फैसला मैं नहीं ले रहा। मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूं, बिग बॉस आपको बहुत बार समझा चुके हैं। इसका फैसला लेगा अब बिग बॉस का दर्शक। कल आके आपको बताऊंगा मैं कि उन्होंने क्या फैसला लिया है। यहां पर इज्जत कमाने आए थे या गंवाने, वो कल पता चलेगा हमको। दरवाजा खोलो मैन, ऐसे शो में मैं भी नहीं चाहता। खोलो दरवाजा, अभी क्या अभी दरवाजा खोलो। और कोई एक भी पैसा नहीं चाहिए मुझको, आपका एक भी पैसा नहीं चाहिए मुझको। जो भी मेरे बारे में आपने दिखाया 6 सालों से, यो भी वापस ले लो। यो बहुत क्लियर है सब कुछ। क्या क्लियर है? मुझे भूलेगा। ये डम नहीं है तो। I swear I don't know। उन लोगों को हम साथ में नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहिए उनको। उन लोगों को तू नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए होगा? तू चाहिए मुझे तो लग रहा है, इसीलिए तेरे से इतना कुछ बात करते हैं। धज्जियां उड़ा दी आज मेरी। चलेगा, देखो बात तो करते हैं, मुझे लग रहा है इट्स गुड। थोड़े बहुत लोग जुड़े होंगे वो हट जाएंगे अब। प्रीटी क्लियर। You don't take stress, okay? I want to know. You can't know everything, Baba. It's good for you. करण से बात हुई? अभी मुझे अपना स्ट्रेस है यार। नहीं, तुम पूछ रहे थे इससे। वो मैं बाद में बात करूंगा। मैं बाहर चला गया, बात करनी मैंने। अब मुझे अपनी पड़ी है ना, मैं अपना सोच रहा हूँ। मैं अपना नहीं हुआ मेरा तो मैं क्या क्लियर करूँ? अपने से निकलूंगा फिर मैं बात करता हूँ उससे। बट मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है, उसको सब पता है, क्लियर है उसके सामने सारी चीज़ें। तुम तेजस्वी को बिठा के बात कर। मेरे को क्या करना है तेजा को बिठा के बात करनी? मुझे थोड़ी जस्टिफाई करना है उसको। है भैया, प्रॉब्लम तो है वो ना, उसकी थिंकिंग उसके तौर तरीके अलग है, मेरे अलग है भाई।
मेरे को यहाँ ज़बरदस्ती आई डोंट हैव टू क्लिंग ऑन टू फ्रेंड्स। है दोस्त तो है, नहीं है तो भाई नहीं है। यहाँ दोस्तियाँ पकड़ के थोड़ी चलना है भाई। अब पता नहीं कितना टाइम है मेरे पास अभी, बट मेरे को बता किसी चीज़ से तू वो है तो मेरे को बोल। नहीं पागल है। हाँ पागल है, कभी कुछ मांगा नहीं यार इसमें। नहीं मांगने की बात नहीं है, अगर तुझे किसी चीज़ का तू कहीं नहीं जा रहा बुरा लग रहा है तो बोल भाई। मुझे पता नहीं यार, कहानी वो है नहीं जो असर में नहीं। मैं कहानी वो है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं। और मैं वहाँ पे शमिता को जिताने के चक्कर में नहीं था, मैं प्रतीक के लिए स्टैंड ले रहा था कि नहीं हिला वो, उसने इमोशन नहीं दिखाया। हम पहले हमने वो पर्सपेक्टिव लिया कि प्रतीक पे ज्यादा हुआ है, फिर हमने बोला कि भैया, फिर हमने सोचा कि शमिता के गलत हो जाएगा जिसने इतना अच्छा खेला है। फिर जब शमिता के लिए सोचा, फिर सोचा प्रतीक को जितनी गालियाँ की कर गया ये, फिर भी वो हिला नहीं है, तो हमने सोचा अनफेयर हो जाएगा तो हमने कर दिया। पहले हम जो बोलते थे अच्छा आप फेयरनेस के नारे लगाते हो, हाँ अच्छा मेरे को बताओ, तो वो चीज़ पूरी चेंज करने की कोशिश की, क्योंकि लास्ट हफ्ता है फेयर रहते हैं ताकि किसी का चांस ना छीने। तो अब अगर फेयर रहे तो मतलब अपने लोगों के लिए खड़े नहीं हो रहे भाई, तो इंसान कहाँ जाए, कब्र में जाए कि कुएं में जाए। मैंने निशांत के लिए भी स्टैंड लिया, मैंने प्रतीक के लिए भी स्टैंड लिया। मैं सच्ची चाहता था कि तेजा जीत जाए। मैं रात को भी बैठा बिचुकले के साथ, अगले दिन भी मैंने जाके बिचुकले को जानती हूँ, मैंने नहीं बोला तेरे को या राखी को या उमर को कि उसको जिता दो, मैंने बस बताया कि ये स्ट्रैटेजी है, वो अपने आप जीतेगी तो ठीक है। फिर इतनी मेहनत की, सारा पानी में गया। ऐसा नहीं है, डोंट लूज होप्स। आज तक इस घर में जो भी किया है वो कभी भी आपको मद्देनज़र रखते हुए किया ही नहीं है। भले हाँ, आई बी ऑनेस्ट, चाहे फिर वो आपका फ़ायदा करना हो या फिर आपका नुकसान करना हो, मैंने तभी भी एक्सेप्ट किया कि दोनों ने अच्छे से किया है। मैं तभी प्रतीक को सपोर्ट कर रही थी बिकॉज येस आई बी वेरी अगेन ऑनेस्ट कि मुझे वो लगता है डिजर्विंग, यू नो, एंड आई डोंट डू डिजर्विंग। यू डू बट आई लाइक हिम बेटर, ठीक है। एंड व्हाई डोंट यू लाइक मी? नो, I like you, but I like him more. Yeah, and I'm being very honest. At this point of the game, I know it for a fact कि वो लोग किसी को भी चाहेंगे पर मुझे नहीं। लोगों को लगा, इंक्लूडिंग मी, आई डोंट वांट टू टेक द अदर नेम्स, कि क्योंकि करण है वहाँ पे फेवरिज्म होने के चांसेस है आपकी तरफ, क्योंकि एक बार पहले भी ये हुआ है और आप VIP रूम के अंदर गए थे, ठीक है। एंड आई वॉज नॉट श्योर अबाउट उमर, आई वॉज नॉट श्योर अबाउट रश्मि, इसलिए उन दोनों के पास मैं गई थी। सुबह मैंने बस बोला कि आप फेयर रहोगे ना। फॉर एग्जाम्पल इफ़ माई बॉयफ्रेंड वॉज हियर देन शायद लोग मेरे से भी यू नो वो या मेरे बॉयफ्रेंड से भी वो एक्सपेक्टेशन रखते, कभी नहीं करता है, बट ही हैज़ इन द पास्ट। Agreed. बट एनीवे, पुशिंग दैट असाइड, मैं बस ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि इस घर में कुछ ऐसे छोटी छोटी चीज़ें यू नो हुई हैं जहाँ पे मैं थोड़ी सी इरिटेटेड थी आपके साथ, बट आई लेट इट गो बिकॉज आई वाज लाइक बचकानी हरकत है, व्हाटएवर, यू नो, शी इज यंग, टेल मी, आई डोंट नो व्हाट इज इन योर हार्ट। समटाइम्स व्हेन आई हियर यू स्पीक टू राखी एंड आप जिस तरीके से लिहाज के साथ आप बात करते हो राखी से, राखी जी आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। जब राखी उतना कमेंट कर रही थी आपके रिलेशनशिप के बारे में, व्हाई डिड यू नॉट रिएक्ट? If it was me, you would have reacted very badly. And I just want you to know, Teja, I've been in this industry longer than Rakhi. I deserve that respect too. But you strangely don't believe I deserve that respect. नहीं, मुझे लगा आप राखी जी से छोटे हो। I'm 42. I swear. She's 37. आप नहीं दिखते हो उतना ओल्ड। And I've spoken about my age in front of you. मुझे राखी जी का एज नहीं पता, और यहाँ पर बहुत लोग झूठ एज बोलते हैं। It's not even about that. I don't demand respect from you or anything. No, but I respect you. I'm asking you one question. ये hypocritical बिहेवियर क्यों है? क्योंकि अगर कोई और इस घर में आपके रिलेशनशिप के ऊपर कमेंट करता, आप मुंह तोड़ जवाब देती। Okay, now in this situation I am the girlfriend. अगर आपको कोई शमिता कुंद्रा बुला रहा है तो आप मुझे बेटर फील कराने के लिए, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि करण या शमिता कोई तो रिएक्ट करे कि यार क्या कर रहे हो, वो बच्ची, उसको कैसा लग रहा होगा, because you have been in that situation शमिता। I reacted. नहीं, आप हंस के कर रहे थे।
I reacted and I told Rakhi. No, And Shamita. let me tell you something, darling. मैं At the उस same time- situation में रही हूँ because of which मैं करण से barely बात करती हूँ इस शो में. नहीं. Only for you. और What? मैं जितनी बार हम लोगों ने बात की इस शो पे, I think we can actually sit and count the number of times we have spoken. It's not only Okay? that. Forget that. Okay, forget that. I do not want to make you feel bad in any way because आप जब रो रहे थे couch पे, I genuinely felt bad for you. I don't want you to feel like that here because मेरे दिल में आपके against कुछ नहीं है. I'm glad. मेरा भी नहीं है. Yeah. तो let's just move past. Let's hug it out. Yeah. And I maintain कि promo shot. आपको कभी भी बात करनी है, you feel anything, if you have anything in your head, mind, your heart against me, you feel किसी ने बोला है कि मैंने कुछ बोला है, first come and ask me. First come and You tell do me. the same. I will do the same. I always. promise. Yes. घर का यही हाल है सुबह से। एक तो हमारी इनसे की हुई बातें और फिर उससे पहले वो सुबह वाला टास्क जो निया ने घर के अंदर कंडक्ट किया था। अब वो यहाँ पर आ रही हैं। अब तो कल हमको पता चल जाएगा कि उमर को लेकर आपने क्या फैसला किया है और ये इस घर में इसके आगे रह पाएंगे या नहीं। और कुछ ऐसे लोग आएंगे यहाँ पर कल बन के हमारे पैनल मेंबर्स। Everybody in that house has forgotten that this is a game show. If you're here, play the bloody game. जिस बदतमीजी से ये तेजस्वी से बात करता है, अच्छा नहीं लगता। अगर उसको नहीं पसंद है तो छोड़ देना यार। Too much fun. तो फिर मिलते हैं कल रात 9:30 बजे and बाकी के टाइम do whatever you want to do, man. Don't trouble your माता, पिता and भारत माता. Stay safe. करेंगे सबका स्वागत